आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का सेट नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। देखिए, इनमें से अदिश राशि अंक का या मापांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, डैश आँखों में लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। सिलियरी बॉडी जो है आँखों में लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयोग की गई कुल ऊर्जा kWh में होगी। देखिए, कुल ऊर्जा kWh निकालने के लिए ऊपर में जितना होगा उसको गुना कर देंगे और बाकी 1000 से भाग दे देंगे। जितना भी लिखा हुआ है सबको ऊपर में लिख देंगे 1000 गुना 3 गुना 30 बटा 1000 में भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। ये 1000 कट जाएगा, 30 या 90, ये kWh में 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा नंबर कहता है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। देखिए, इनमें से जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि आप गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है। देखिए, बर्फ़ अगर पूरी तरह से गल जाता है तो जल स्तर पूर्ववत रहेगा, वैसा ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर में कहता है, बिग स्मॉल। देखिए, बिग का उल्टा स्मॉल है, हाई का उल्टा लो होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 7 में कहता है, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। देखिए, इनमें से करेक्ट स्पेल्ड है विसियस है, VISCIOUS। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8 नंबर कहता है, अविभाज्य में कौन सा समास है। देखिए, अविभाज्य में जो बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9 नंबर कहता है, मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है। देखिए, यह वाक्य जो है कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 कहता है, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। देखिए, होश शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 नंबर कहता है, निम्नलिखित का IUPAC क्या है। आयुपेक क्या है। देखिए, इसका आयुपेक बताना है 1 हेक्सेन 5 आयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीराहारी है। देखिए, इनमें से जो है नोवाल्जिन एक पीराहारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 कह रहा है, निम्न में से कौन पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया है। देखिए, पॉलिस्टर बहुलक के रूप में टेरिलिन को बहुलीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 14 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। देखिए, इनमें से जो है 2Mg + 2O2 बराबर 2MgO यह संतुलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 देखिए कह रहा है, मिलान करने के लिए दिया है क्रिप्टोन। देखिए, क्रिप्टोन का हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1 और फेरस +2 का हो जाएगा आर्गन 3d6 4s0। निकेल का हो जाएगा आर्गन 3d8 4s0। सॉरी, निकेल का होगा ये। क्रोमियम का हो जाएगा आर्गन 3d10 4s1। इसका हो जाएगा 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 16 कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है। देखिए, इनमें से जो है घी बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 कह रहा है, कौन सा सुमेलित है। देखिए, इनमें से जो है गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है, यही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 कह रहा है, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, इसके पास क्या है, 7 सहसंयोजक बंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 कह रहा है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है C2। इसमें जो है 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
20 नंबर कहता है प्रकाशग्राही कोशिकाएं जैसे कि शलाका और शंकु उपस्थित होते हैं, ये दोनों जो है रेटिना में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे में छोटी इलायची प्राप्त की जा सकती है। किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त करते हैं? एलेटेरिया कार्डामोमस से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 कह रहा है विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए विटामिन के बारे में जो है इसका नामकरण फंक ने किया, सही है। यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, सही है। इसकी कमी रोग उत्पन्न करता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। सॉरी, ये भी सही है। 1, 2, 3 सही है। ये पाचन में सहायक होते हैं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में कहता है नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है। देखिए मर्केला एस्क्यूलेटा जो है खाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 कह रहा है संचरणीय रोग का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 कह रहा है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। देखिए डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। 26 देखते हैं लाइपेज का स्रावन होता है। देखिए लाइपेज का स्रावन कहाँ होता है? अमाशय, अग्नाशय एवं गर्भिणी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 कह रहा है बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं। देखिए बढ़ी हुई हृदय दर को कहते हैं टेकीकार्डिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 28 कह रहा है रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है। रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर कैसा होता है? 80/100 mg/100 ml रुधिर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 29 कह रहा है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। यह जो है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा से प्राप्त होता है। देखिए अलसी फसल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 कह रहा है इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकियोलॉजी से बना है। यह जो है यूनानी शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 कह रहा है किसी दी गई भिन्न में किसी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती है, तो इसका आंसर होगा अनंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अनंत समतुल्य भिन्नें बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 33 कहता है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए इनमें सबसे छोटी भिन्न जो हो जाएगा 5/8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 34 कह रहा है किस राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6800 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 25,600। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। 35 कह रहा है एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा की माप। देखिए 4 दीवार कह रहा है तो इसको 4a² बराबर 36, तो यहाँ से ए का मान निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 36 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। देखिए भारतीय होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कब किया था बाल गंगाधर तिलक भारतीय होम रूल लीग की स्थापना? 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ किया था? पुणे में। एनी बेसेंट कहाँ किया था? मद्रास में, सितंबर 1916 में। नेक्स्ट 37 कहता है विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। किस चीज़ का लाभदायक है? इमारती लकड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 कह रहा है होचिन मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए होचिन मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो है पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 कह रहा है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अधीन अंतर्गत प्रारंभ की गई। यह जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 कहता है नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए यह जो है जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में के का मान ज्ञात करें। देखिए इनमें के का मान ज्ञात करने के -25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 कह रहा है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। देखिए सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा म्यांमार के कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
44 कह रहा है 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी, उदयगिरी इनमें से किस राज्य में है? ये तीनों जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक जो है पीटी उषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पीटी उषा का उपनाम है उड़न परी के नाम से जानते हैं। 46 कह रहा है माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के से संबंधित है? यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? देखिए मोहम्मद गौरी को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। नेक्स्ट 48 कह रहा है आगरा शहर की स्थापना की है। देखिए आगरा शहर की स्थापना किसने किया है? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? देखिए ड्यूस के उपनाम से जो है हम लोग मुसोलिनी को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हिटलर को किस नाम से जानते हैं? हिटलर को जो है फ्यूहर के नाम से जानते हैं, फ्यूहर के। और नेपोलियन को लिटिल कार्लपोल के नाम से जानते हैं, लिटिल कार्लपोल। और बिस्मार्क को आप लोग जानते हैं आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है मत्तोंचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? देखिए मत्तोंचेरी पैलेस जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 कह रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 कह रहा है मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है अनुकूल प्रभाव? ऋणी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यही रहता है प्रतिकूल प्रभाव तो उपभोक्ता पर। 53 कह रहा है वास्तविक आय बटे जनसंख्या होगी। देखिए वास्तविक आय बटे जनसंख्या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने अधिवेशनों का सभापित किया है? महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कब किया? 1924 में। कहाँ किया? बेलगांव कर्नाटक में। 55 कह रहा है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? देखिए अबुल कलाम आज़ाद जो थे सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 1923 के दिल्ली का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 56 कह रहा है देखिए इसका मान निकालने के लिए कह रहा है तो इसका आंसर बता देते हैं। टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 57 में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा 45 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अशांत पूर्णावर्ती दशमलव है? अशांत पूर्णावर्ती उसको कहते हैं जो पूरा नहीं कटता है। तो इनमें से हो जाएगा 100/11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 59 नंबर कहता है दिए गए समूह में माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका तथा बहुलक सबको जोड़ के भाग दे दीजिएगा संख्या से तो हो जाएगा माध्यिका 5 और बहुलक जिसका संख्या अधिक होगा वही बहुलक कहलाता है। देखिए 5 का संख्या सबसे अधिक बार है, बहुलक 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 कह रहा है अरुण और रोहन के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहन को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। देखिए इसको 9x - 12 रुपया दे दिया, किसको दे दिया? आहन को। 5x + 12 अनुपात कितना हो गया? 4:3। कहता है अरुण का पूछ रहा है कितना था तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा तो फिर अरुण यानी 9 से गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 का ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? देखिए भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण मतलब होता है जनगणना। सबसे पहले जनगणना किसने करवाया था? लॉर्ड मेयो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कब कराया था? 1872 में। वही पूछता नियमित जनगणना तब नियमित जनगणना कराया था लॉर्ड रिपन। 62 नंबर अब देखते हैं। कहता है लोयस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? देखिए लोयस चट्टान जो है परतदार चट्टानों की उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है?
देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय की संवाद कोविदी है, सही है। सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, सही है। अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू दोनों की है, ऑप्शन ये भी सही है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया एनी बेसेंट का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही सही है। देखिए सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है गोपाल कृष्ण गोखले का है, किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 64 कहता है यह एक गर्म धारा है। कौन सा एक गर्म जलधारा है? देखिए इनमें से जो है गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 कह रहा है कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? देखिए कच्चा तीबू विवाद जो है भारत श्रीलंका के बीच था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? यह जो है अनुच्छेद 48 का ए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है, यानी यूपीएससी का? यह जो है भाग 14 में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 315 से लेकर 323 तक। 63 देखते हैं, कहता है आयकर डैश है, आयकर एक डैश है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 69 कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 कह रहा है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? यह जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, यानी कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 कह रहा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? यह जो है 1992 में अधिनियमित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह पंचायती राज से संबंधित था। 72 कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लेकिन उद्देश्य संकल्प को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 73 कह रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 74 देखते हैं, 74 कहता है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश तक बढ़ाया जा सकता है? यह जो है 25,000 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया? देखिए 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस संशोधन द्वारा? 52वें संशोधन द्वारा। कब? 1985 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 76 कहता है कोलान्नु नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? देखिए आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 77 कह रहा है पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? यह जो है बैसाखी का त्यौहार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 कह रहा है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? देखिए नीरजा भनोट है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार %% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। देखिए यह जो है 61.82% साक्षरता दर के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 कह रहा है जीडीपी अपस्फीति कारण को डैश मूल्य अपस्फीति कारण भी कहा जाता है? यह जो है अंतर्निहित, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 81 कह रहा है जीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए जीडीपी का मुख्य उद्देश्य होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 82 कह रहा है टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? देखिए एस राजामौली और शाहरुख खान दोनों को शामिल किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 कह रहा है देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया? देखिए कानून एवं न्याय मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 कह रहा है
वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बने हैं शाही होप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। शाही होप जो है वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं। 85 कह रहा है ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फ्रीडकिन का अगस्त 2023 में निधन हो गया। वे किस देश के हैं? वे जो हैं अमेरिका के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 86 कह रहा है किस देश के मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? किस देश ने मीडिया पर? इराक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 87 कह रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। मैं खाता ही तो हूँ, इसका कहता है ट्रांसलेट करने के लिए तो आई डू ईट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 कह रहा है चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड रिनॉन्स। रिनॉन्स का साइनोनिम, रिनॉन्स का हिंदी होता है त्यागना, तो इसका साइनोनिम देखेंगे तो सेम वर्ड गिव अप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 89 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आई मेड ए मिस्टेक, यही करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 90 कह रहा है चूज द सुटेबल टेंस। आई डैश फॉर ए बाक डेली, आई गो फॉर ए बाक डेली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 कह रहा है चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड कलेवर। कलेवर कहता है नाउन फॉर्म बनाने के लिए, तो इसका होता है नाउन फॉर्म कलेवरनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 कह रहा है किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है बाल। देखिए इसका आंसर होगा जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 का निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? देखिए गतिज ऊर्जा जो है सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई एक इकाई है? देखिए प्रतिरोधकता की इकाई यानी ऐसा मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 कह रहा है विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? देखिए विभवांतर को जो है हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 कह रहा है सबसे छोटा कार्बन आबंध पाया जाता है। देखिए सबसे छोटा कार्बन आबंध जो पाया जाता है एसिटिलीन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इज्जत शब्द में कौन सा लिंग है? देखिए इज्जत शब्द में जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 98 कह रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखिए इसमें किस कारक का चिन्ह है? देखिए पेड़ से अपादान है क्योंकि इसमें जुदाई होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 कह रहा है कुल का अर्थ है। देखिए कुल का क्या अर्थ है? किनारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट कह रहा है विस्मृत का अर्थ क्या है? देखिए विस्मृत का अर्थ है भूला हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का 1 to 5 सेट करा दिया गया है, जिसको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।